हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज जानेंगे कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। तो एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए यहाँ पर रसायन शास्त्र का लेके आ चुके हैं एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो कि त्रैमासिक परीक्षा में हुबहू देखने को मिलेंगे। और रही बात आपके त्रैमासिक पेपर की, तो वो हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा और सोल्यूशन विद। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना है, ठीक है मेरे बच्चों। और एक देखो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट दिखा देना। तो यहाँ पर बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हो। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख लिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया है सीमांत अभिकारक क्या है। एंड सेकंड क्वेश्चन को अगर प्यारे बच्चों देखते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। देखो जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल आपने सही सुना, यही क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। और रही बात आप सपना देख रहे हो 95 प्लस का, तो जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल आपका सपना होगा सच ओनली ऑन फेमस एजुकेशन पर। तो फेमस एजुकेशन पर जो आपको आईएमपी क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, उनको पढ़ के आप लोग कर सकते हो टॉप। और रही बात बाकी सब्जेक्ट की, तो बाकी सब्जेक्ट के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चैनल पर अपलोड हो चुकी है। चाहे त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक हो, बोर्ड परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की कराई जाएगी फेमस एजुकेशन बेस्ट तैयारी, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 आपका दिया हुआ है, विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। तो इसको आपको तैयार कर। और यहाँ पर प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन अगर देखते हैं आपका, तो यहाँ पर चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है। चौथा प्रश्न है आपका, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। एंड पांचवा क्वेश्चन है, मोल संकल्पना क्या है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको भी आपको तैयार कर लेना। और छठा प्रश्न है आपका, ऑफ-बाउ का सिद्धांत क्या है। ऑफ-बाउ का सिद्धांत की जगह कभी कभी ऑफ-बाउ का नियम पूछ लिया करता है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ पर सातवां क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, आपका सातवां क्वेश्चन आता है, n+1 का नियम उदाहरण के साथ लिखिए। तो ये वाला रेडी कर लेना है। एंड आपका आठवां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटीकरण क्या है, ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। और यहाँ पर आपका 9 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो इसको भी प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना। और 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, परीक्षण प्रभाव क्या है। तो इसको भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से रेडी कर लेना है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका 11 क्वेश्चन आता है, बीई बेरियम मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन mg इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग शून्य क्यों हो जाती है, ठीक है। तो मैंने mg था इसलिए मैग्नीशियम बोल दिया, सॉरी ये। और यहाँ पर देखेंगे 12 क्वेश्चन, दो बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये आपको नोट करते चलना है क्वेश्चन। ये आपकी बुक आपने नोट से बनाया तो उसमें आपको फेमस लिख लेना है FE, ठीक है, फेमस एजुकेशन। तो उससे क्या आप लोगों को याद रहेगा कि इस क्वेश्चन को ज़्यादातर ध्यान देना है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एन की आयनन एंथैल्पी से ज़्यादा होती है क्यों। तो इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्बन कीटायन की संरचना को समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, जिसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 14वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है, ज्यामिति समाव्यता का कारण लिखिए, ठीक है। तो इसको आपको रेडी कर लेना है। और रही बात क्वेश्चन नंबर, ये 2 नंबर के आपको प्रोवाइड हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर के, ठीक है। तो 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले 3 अंक की है, ठीक है। और आपने अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट चाहिए, एक सब्सक्राइब, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, यहाँ पर आपका एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं। तो इस वाले को तैयार कर लेना। एंड सेकंड क्वेश्चन अगर देखते हैं प्यारे बच्चों, आपका सेकंड है, किसी वर्ग या आवृत्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तन होती है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। और बाकी रही बात बाकी क्वेश्चन की प्यारे बच्चों, तो बाकी मैं चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के। और यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर के, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन है, NH तथा NF में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। तो इस वाले को भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा बंध तथा पाई बंध की कुल संख्या कितनी है, CH2H5CH। तो इसमें से आपको बताना है, ठीक है। और रही बात क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर आप 5 क्वेश्चन नंबर देख सकते हो। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, BF2 तथा OF2 दोनों त्रिपरमाणुवीय अणु होने के बाद भी इनकी आकृतियाँ अलग है क्यों। तो इस वाले को तैयार कर लेना, ठीक है। क्यों और कारण वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे ही जाते हैं। और रही बात 6th क्वेश्चन, तो ये देख लीजिए आप लोग, प्रेरणिक प्रभाव और
इलेक्ट्रोमेट्रिक प्रभाव में अंतर बताना है। जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल आपने सही सुना, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और अब जानेंगे प्यारे बच्चों 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है प्रेरणिक प्रभाव को समझाइए, इसके कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। ये हर बार पूछा जाता है, इसको रेडी कर लेना है। और इलेक्ट्रॉन प्रभाव क्या है और प्रभाव स्पष्ट कीजिए, तो इस वाले को भी आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक आपके लिए 3 क्या है देख लीजिए। क्रियात्मक समूह समाव्यता और स्थान समाव्यता को एक एक उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नाभिक स्नेही तथा नाभिक इलेक्ट्रॉनिक स्नेह उदाहरण सही तो बताना है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन बताना है दोनों की, और इनमें कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया करता है, तो डिफरेंस में आप परिभाषा भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है यार। और अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 अंकीय, ठीक है। 5 अंकीय प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न को समझाइए। हुंड का अधिकता बहुलता का नियम, ये तो अधिकतर आता है। पाउली का अपवर्जन, इन दोनों नियमों को रेडी कर लेना है। और सेकंड क्वेश्चन अगर देखते हैं प्यारे बच्चों, आपका सेकंड आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत क्या है, इसका गणितिक रूप पे लिखिए, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने पदार्थ की द्वितीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण लिखिए, तो इसको आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। अधिकतर पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें अगर आपको कुछ और लगेगा मोस्ट आईएमपी, तो बाकी सब्जेक्ट की मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल पर जाके देख लीजिए। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया यार, इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।